Good evening students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture, that is lecture number 4 of class 9 NCERT Science, NCERT Chemistry is matter around us pure। इस चैप्टर में इससे पहले हम बहुत सी बातें देख चुके हैं, बहुत सी बातें डिस्कस कर चुके हैं, तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रिवाइज करने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम 2.2.2 सस्पेंशन। देखिए, इससे पहले हमने सॉल्यूशन की बात की थी। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। जनरली हम जो सॉल्यूशन की बात करते हैं उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में होता है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट, और एक कंपोनेंट जो लार्जर क्वांटिटी में होता है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए, तो सस्पेंशन भी क्या है? एक टाइप का मिक्सचर है। सस्पेंशन भी क्या है? ए टाइप ऑफ मिक्सचर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सस्पेंशन क्या होता है? एक प्रकार का मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर में भी ये किस टाइप का मिक्सचर है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये होमोजीनियस नहीं है। इट इज़ नॉट ए होमोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सचर। अब इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। लार्जर साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। लार्जर साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनका जो सॉल्यूशन के अंदर मिक्सचर के अंदर जो कंडीशन है, उनका जो पोजीशन है वो क्या रहता है? वो सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंडेड का मतलब समझते हो कि वो डिजोल्व नहीं होते हैं। जैसे आपने सॉल्यूशन का एग्जांपल देखा, सॉल्यूशन के एग्जांपल में जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट के अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो सस्पेंशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, जो आपका मिक्सचर है उसके अंदर मीडियम जो होता है उसके अंदर वो फ्लोट नहीं कर सकते, बल्कि वो बीच में सस्पेंडेड पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, और वो जो पार्टिकल होते हैं इतने बड़े होते हैं कि हम उनको ईजिली आँखों से देख सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए एक एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको। ये एक ग्लास टम्बलर है और इस ग्लास टम्बलर के अंदर मैंने वाटर लिया है। क्या लिया है? वाटर लिया है। ठीक है, ग्लास टम्बलर है और इस ग्लास टम्बलर के अंदर क्या है? हमने वाटर फिल किया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया है? कुछ मिक्स कर दिया। जैसे हमें सस्पेंशन बनाना है, सस्पेंशन बनाने के लिए मान लीजिए मैंने इसमें सैंड मिक्स कर दिया। पहले से क्या है? इसमें वाटर है, और अब मैंने उसमें सैंड मिक्स कर दिया। अगर सैंड नहीं है तो आप चॉक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चॉक पाउडर सस्पेंड। अब देखिए, चॉक पाउडर और ये जो है, इनके जो पार्टिकल्स का साइज है वो क्या है? थोड़ा सा बड़ा है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि जो बड़े डॉट्स हैं वो बड़े डॉट्स किसको डिनोट करते हैं? आपके सैंड को या चॉक पाउडर के पार्टिकल्स को। जो चॉक पाउडर है उसके पार्टिकल्स को यहाँ पर ये डिनोट करते हैं। ठीक है, कौन? बड़े डॉट्स। और जो छोटे डॉट्स हैं वो वाटर के डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं? ये एक नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंडेड का मतलब ना तो वो बॉटम में सेटल होते हैं और ना वो स्विम या फ्लोट करते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया सस्पेंशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है तो हमें प्रॉपर्टीज़ की भी बात करनी है। ठीक है, जैसे हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की बात की थी वैसे ही हमें यहाँ पे इसकी जो सस्पेंशन है, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ की हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट,
सस्पेंशन का प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इट इज़ ए टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा देखिए इसके बाद में सेकंड जो है उसके अंदर देखिए कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, सस्पेंशन के पार्टिकल्स, उनको हम इजीली देख सकते हैं, यानी कि आँखों से नेकेड आई से हम इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, दिखे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो आपको ये सब सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने को ईजिली दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल वो किसका है, टिंडल इफेक्ट का। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है और टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है। देखिए टिंडल इफेक्ट का मीनिंग ये होता है कि जब इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इस एग्जाम्पल में मान लीजिए आपने एक टॉर्च लिया और इस टॉर्च से आपने क्या किया, ये जो टॉर्च है इसकी हेल्प से आपने ये जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर आपने लाइट या फोकस डाला। तो जब आप इस पर फोकस डालते हैं तो इसका जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होता है। विजिबल होने का मतलब दिखता है आपको, लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होता है, दिखता है। तो जब लाइट का पाथ विजिबल होता है तो इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। ये टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है, ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, जो लाइट की जो बीम होती है उसको ये क्या करता है, स्कैटर करता है। स्कैटर करने का मतलब हमें वो आंखों से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मीन्स सस्पेंशन जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है और वो क्या है, ये अनस्टेबल होता है। अब ये अनस्टेबल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनस्टेबल। देखिए जब आप इस सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को आपने इसको अच्छे से स्टर किया, हिला दिया, मूव किया और उसके बाद में फिर आप इसको कुछ देर के लिए फॉर हाफ एन आवर अनडिस्टर्ब्ड अगर आप रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद में आप क्या देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड थे, ये जो पार्टिकल्स जो हैं सस्पेंडेड थे वो सब क्या हो जाते हैं, बॉटम के अंदर, जो आपका ग्लास टम्बलर है इसके बॉटम के अंदर क्या हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो हमारा सस्पेंशन है ये क्या है, एक प्रकार का अनस्टेबल है। कैसा है ये, अनस्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि इसका सेपरेशन, क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, मीन्स इसके जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स को क्या हम सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से सेपरेट कर सकते हैं। यस, सेपरेशन इज पॉसिबल। यस, सेपरेशन इज पॉसिबल। सेपरेशन इज पॉसिबल, यानी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 2.2.3 और उसको हम बोलते हैं कॉलॉइड। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉलॉइड। अब देखिए कॉलॉइड क्या होता है, कॉलॉइड भी एक प्रकार का मिक्सचर है, सभी को पता है। कॉलॉइड भी बोल सकते हैं इसको आप, और इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, तो इसको आप कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सस्पेंशन।
इसके रिस्पेक्ट में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर पार्टिकल्स के साइज़ की बात की जाए, पार्टिकल्स के साइज़ की बात की जाए किससे, इससे कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ पर भी आपको एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिलेगा। और वो जो ऑब्जर्वेशन है वो ये बताता है कि इसके जो पार्टिकल्स का साइज़ होगा, जैसे मैं एग्जांपल बना रहा हूँ, ये है हमारा मिल्क, ठीक है। और इस मिल्क को हम एज ए स्टडी करते हैं किसके लिए, कोलॉइड के लिए। तो कोलॉइड का एग्जांपल है मिल्क, ठीक है। कोलॉइड का एग्जांपल क्या है, मिल्क है। तो इसलिए मिल्क के अंदर देखिए जो पार्टिकल्स होंगे, मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना, उन पार्टिकल्स का जो साइज है, उन पार्टिकल्स का जो साइज है वो साइज जो है पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो इसके सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज से इसका छोटा होता है, ठीक है। यानी अगर आपको एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दूं कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, अब तक हमने 3 बातें की है, साइज़ की बात कर रहे हैं हम। साइज़ के बेसिस पे अगर आपको मैं कहूँ कि सॉल्यूशन, साइज़ के बेस पे अगर हम बात करें सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन, इनको आपको अरेंज करना हो, सस्पेंशन, इनको आपको क्या करना हो, अरेंज करना हो कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। मीन से सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल्स, फिर मीडिएट, इंटरमीडिएट और फिर लार्जेस्ट। तो आपको कैसे अरेंज करेंगे इसको, तो ये जो है इसको देखते हैं क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि कौन सा सबसे पहले आएगा। कौन सा सबसे पहले का मतलब क्या है, सबसे छोटा साइज का पार्टिकल किस में होगा, ठीक है, इन तीनों में से, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में एक असाइनमेंट है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बारे में। ये भी एक प्रकार का मिक्सचर है, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ मिक्सचर। किस टाइप का मिक्सचर है, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज़ है इस केस में वो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का मतलब बीच में है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, तो हमने टिंडल इफेक्ट की बात की। टिंडल इफेक्ट यहाँ पर भी शो होगा। अगर आप यहाँ पर भी मान लीजिए एक टॉर्च की हेल्प से, एक टॉर्च की हेल्प से अगर टॉर्च की हेल्प से आप इसके ऊपर फोकस करते हैं बीम का, लाइट बीम की फॉर्म में लाइट, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर भी जो लाइट है इसका जो पाथ है वो हमें विजिबल होता है। विजिबल क्यों होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो इतना सफिशिएंट तो बड़ा होता है कि लाइट को स्कैटर कर दे। स्कैटर करने का मतलब क्या होता है, लाइट को बेंड कर देना। लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, हमें पता है लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, लेकिन जब कोई सामने उसके ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, सामने कोई रुकावट आ जाती है रास्ते में, तो फिर लाइट जो है वो थोड़ा सा इधर बेंड कर जाता है, फिर स्ट्रेट। ऐसा ही यहाँ होता है, जब ये लाइट पाथ मूव करता है तो जो पार्टिकल्स आ जाते हैं कोलॉइड के अंदर, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स उन पे टकराता है तो फिर वो थोड़ा मूव करता है। तो इस वजह से ये जो पाथ होता है लाइट का ये विजिबल होता है। और ये जो विजिबल पाथ होता है इसी वजह से ये जो है स्कैटरिंग इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्कैटरिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ये वाला जो इफ़ेक्ट है ये आप अपने घर में भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए एक घर और एक रूम है और उस रूम के अंदर विंडो है, उस रूम के अंदर एक विंडो है
विंडो चले छोड़िए, विंडो थोड़ा नीचे होता है, ऊपर की बात करते हैं, वेंटिलेटर की बात करते हैं। रूम के अंदर एक ऊपर होता है वेंटिलेशन के लिए, छोटा सा विंडो होता है। तो उस विंडो में से जब लाइट आता है, उस विंडो में से जब सनलाइट अंदर की तरफ आता है रूम के अंदर, तो हम कभी कभी इसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो रूम के अंदर, जो एयर के अंदर जो डस्ट है, डस्ट उनके ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो डस्ट जो है वो हमें मूव करती हुई दिखती है। तो वो जो इफ़ेक्ट है वही है टिंडल इफ़ेक्ट। और इसी टिंडल इफ़ेक्ट को देखने के लिए हम जैसे एक आपकी बुक के अंदर एक पिक्चर दिया हुआ है, उसको बोलते हैं द टिंडल इफ़ेक्ट के लिए फिगर 2.4 आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी जंगल में क्या होता है, जो घना जंगल होता है, डेंस फॉरेस्ट जो होता है ना, डेंस फॉरेस्ट, वहाँ पर क्या होता है कि ऊपर जो पूरा एरिया है वो कवर्ड रहता है। तो बीच बीच में जो स्पेस या जो होल होते हैं, तो जब उनसे लाइट पास करता है तो उसमें भी क्या होता है, जो लाइट होता है उसका पाथ विजिबल होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम टिंडल इफेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ की। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कोलॉइड की, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कोलॉइड भी क्या है, एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये आपको याद रखना है एग्ज़ाम पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सेकंड पॉइंट जो है कि इसके जो साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं उनको भी हम नेक्ड आइस से देख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या था, इसके भी जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं, पार्टिकल्स आर विजिबल, पार्टिकल्स आर विजिबल, यानी कि जो मिक्सचर है उसके पार्टिकल्स को आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोलॉइड्स जो होते हैं, कोलॉइड्स वो स्कैटरिंग इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट जो होता है उसको शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके जैसी है, सस्पेंशन के जैसी है। जैसे सस्पेंशन में हमने देखा था कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। इन द सेम वे ये भी करते हैं, ऐसा सेम इफेक्ट जो हमने यहाँ देखा था वही यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर था अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि जब आपने किसी मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो वो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम के अंदर सेटल हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यानी यहाँ ऐसा नहीं होगा कि वो बॉटल में बैठ जाएंगे, स्टेबल है ये। ठीक है, अब ये कैसे स्टेबल होता है नहीं होता है, इसका एग्जांपल देखिए। आपने एक ग्लास टम्बलर में, ऐसा ग्लास टम्बलर, उसके अंदर मिल्क लिया, क्या लिया, मिल्क। फिर उस मिल्क को आपने रख दिया हाफ एन आवर के लिए, 30 मिनट्स के लिए। क्या 30 मिनट के बाद जब आप उसको देखोगे तो उसके अंदर ऐसा होता है कि पानी ऊपर आ जाता है और मिल्क जो है वो नीचे आ जाता है, ऐसा होता है नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो एग्जांपल है, मीन्स हमारा जो कोलॉइड है वो क्या होता है, एक स्टेबल होता है, स्टेबल नेचर का होता है। ठीक है, स्टेबल नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या किसी मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन से तो नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन जो मेथड होता है उससे हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट किसको, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको। लेकिन दूसरा एक मेथड है और उस मेथड को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन होता है, ये जो मिक्सचर है, इसको बहुत स्पीड में रोटेट कराते हैं। क्या कराते हैं, बहुत स्पीड में रोटेट कराते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर ये जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स, बड़े वाले जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि हमारी डेली लाइफ के अंदर हम एक मशीन का यूज़ करते हैं, और ये जो मशीन है वो सेंट्रीफ्यूगेशन पर बेस्ड है, दैट इज़ बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको इसका आंसर बताना है कि इस मशीन का नाम क्या है, क्या है। ठीक है, तो ये है आज का एक आपके लिए क्या बोलते हैं जिसको, कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग इस
कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता पाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, कौन सा, ये वाला कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, उस कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और एक को बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं हम डिस्पर्सन मीडियम। अब देखिए, जैसे इसकी बात करते हैं, हम मिल्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिल्क के अंदर लिक्विड पार्ट भी होता है, और मिल्क के अंदर जो सॉलिड पार्ट होता है मिल्क का, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। और डिस्पर्सन मीडियम क्या है उसका, वाटर, लिक्विड है। यानी यहाँ पर क्या है, सॉलिड जो है कौन, फैट जो है वो लिक्विड में, यानी कि मिल्क का जो पार्ट है, वाटर वाला पार्ट है, उसके अंदर मिक्स्ड है। तो इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो जो सोल्यूट के जो कंपोनेंट होंगे, जो सोल्यूट कंपोनेंट है उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। ठीक है, और वो फॉर्म किसका करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज को बनाते हैं। ठीक है, और वो कंपोनेंट जिसके अंदर ये जो डिस्पर्स्ड फेज है वो सस्पेंडेड रहता है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, इनके बेस पे कई टाइप के कोलॉइड्स मिलते हैं हमारे डेली लाइफ में। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर एक टेबल है 2.1, जिसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और ये सभी एग्जाम्पल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे और वहाँ जब केमिस्ट्री लर्न करेंगे तो वहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल आपको यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो अच्छा है कि हम इसी साल क्लास 9th में उनको अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो हमें आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको टेबल 2.1 जो है वो अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा, सस्पेंशन 2.2.2 और कोलॉइडल या कोलॉइड 2.2.3। ठीक है, तो ये है आज की क्लास का एंड। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और बातें करेंगे, कुछ और नई बातें करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।